नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह है भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, यानी उन संसाधनों का संग्रहण जो सरकार संकट या आपात स्थिति के समय उपयोग के लिए रखती है। ये भंडार न केवल किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय हमारी सहायता करते हैं, बल्कि वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और आपूर्ति बाधाओं से भी हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या हैं, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण संसाधन संग्रहित होते हैं और ये हमारी सुरक्षा और विकास के लिए किस प्रकार सहायक होते हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का मतलब उन संसाधनों से है जिन्हें सरकार या संबंधित एजेंसियां किसी संकट के समय में उपयोग के लिए संरक्षित रखती हैं। इन संसाधनों में मुख्य रूप से तेल, खाद्यान्न, कोयला, खनिज और स्वर्ण भंडार शामिल होते हैं। जब किसी देश में कोई बड़ी आपदा आती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, तो इन संसाधनों की कमी से जीवन और विकास पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना और इन्हें सुरक्षित रूप से भंडारित करना बेहद जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ अपने अपने रणनीतिक भंडारों का निर्माण और संरक्षण करते हैं ताकि वे किसी भी आकस्मिक संकट के समय आत्मनिर्भर रह सकें। भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए इन भंडारों का बड़ा योगदान है। भारत के रणनीतिक भंडार मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: पेट्रोलियम रिजर्व, खाद्यान्न भंडार, स्वर्ण भंडार और खनिज भंडार। अब हम इनका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। भारत में कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान जब वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बाधित हो गई थी, तब भारत जैसे आयात आधारित देशों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस संकट ने भारत को यह सिखाया कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमें अपने खुद के भंडार की जरूरत है। इसी के तहत रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की गई। भारत में कच्चे तेल के प्रमुख भंडारण विशाखापत्तनम, मंगलूर और पाडुर में स्थित हैं, जहां भूमिगत गुफाओं में तेल को संग्रहित किया जाता है। इन भंडारों की कुल क्षमता लगभग 5.33 मिलियन टन है, जो भारत की कुछ हफ्तों की तेल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह भंडारण आपात स्थिति में तब काम आता है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं या आपूर्ति बंद हो जाती है। 2019 के दौरान कोविड-19 महामारी के समय भी भारत ने अपने रणनीतिक भंडार का उपयोग किया, जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें काफी कम हो गई थीं। भारत ने इस मौके का फायदा उठाकर सस्ते दामों पर बड़े पैमाने पर तेल खरीदकर अपने भंडार को भर लिया, जिससे भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और सुदृढ़ कर रहा है ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके। वर्तमान में भारत के पास लगभग 22 दिनों की तेल आपूर्ति के लिए कच्चे तेल का भंडारण है। अब इस भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 87 दिनों तक की आपूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत नई भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उडुपी, कर्नाटक, चंडीखोल, ओडिशा और बिहार, राजस्थान शामिल हैं। ये नई भंडारण परियोजनाएं भारत की रणनीतिक भंडारण क्षमता को 6.5 मिलियन टन तक बढ़ा देंगी। इन नई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भारत की कुल कच्चे तेल भंडारण क्षमता 11.83 मिलियन टन हो जाएगी, जिससे देश लगभग 87 दिनों तक बिना किसी बाहरी आपूर्ति के कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ सहयोग कर भारत अपने भंडारों में विदेशी तेल कंपनियों को तेल रखने की अनुमति दे रहा है। यह रणनीतिक साझेदारी न केवल देश की ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करती है, बल्कि भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी बनाती है। कई देशों के पास अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं ताकि किसी आपात स्थिति में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है। इसकी कुल क्षमता लगभग 714 मिलियन बैरल है।
अमेरिका ने 1970 के दशक में तेल संकट के बाद इसे विकसित किया ताकि आपातकालीन स्थितियों में तेल की कमी से निपटा जा सके। इसका भंडारण मुख्य रूप से भूमिगत गुफाओं में किया जाता है जो टेक्सास और लुइसियाना में स्थित हैं। चीन तेजी से अपने रणनीतिक भंडार को बढ़ा रहा है। उसकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 500 मिलियन बैरल के आसपास मानी जाती है। चीन अपने ऊर्जा संकट को कम करने के लिए भंडारण सुविधाओं को निरंतर विस्तार कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में सक्रिय रूप से तेल का आयात करता है। जापान के पास रणनीतिक भंडार में लगभग 320 मिलियन बैरल। यह देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए जापान अपने भंडार को महत्वपूर्ण मानता है और इसका रखरखाव एक प्रमुख प्राथमिकता है। इन देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया है कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति संकट या युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उनके पास कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। इस प्रकार ये भंडार वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है खाद्यान्न भंडार। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए खाद्यान्न भंडार का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा या वैश्विक खाद्य संकट के समय में देश के लोगों को भोजन की कमी न हो। भारतीय खाद्य निगम FCI इस काम का प्रमुख हिस्सा है, जो चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों का भंडारण करता है। इन भंडारों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत देश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा संकट के समय जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन खाद्यान्न भंडारों से लाखों लोगों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की गई थी। लेकिन इन भंडारों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती भी है। खाद्यान्न भंडारण के दौरान अक्सर खराबी या सड़ने की समस्या आती है और साथ ही भंडारण स्थान की भी कमी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत अपने खाद्य भंडारों को आधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाए। भारत का स्वर्ण भंडार भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। भारत में स्वर्ण को न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता का भी प्रतीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने का भंडारण किया जाता है और यह संकट के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान जब भारत को अपने भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ा, तब भारत ने अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखा था। आज भारत के पास एक मजबूत स्वर्ण भंडार है जो वैश्विक आर्थिक संकटों के समय आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। भारत के गोल्ड रिजर्व RBI द्वारा प्रबंधित किया जाता है। भारत का सोना मुख्य रूप से विभिन्न उद्देश्य जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। अक्टूबर 2024 तक भारत के पास लगभग 800 टन सोने का भंडार है। यह आंकड़ा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं। भारत का सोना मुख्य रूप से विभिन्न स्थायी भंडारण स्थलों में सुरक्षित रखा जाता है और इसका उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत का सोना केवल भंडार के रूप में नहीं, बल्कि निवेश के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में कार्य करता है और इसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। इसके अलावा भारत का सोने का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है और यह देश की वित्तीय ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के विभिन्न देशों के पास गोल्ड रिजर्व्स अलग अलग मात्रा में होता है। दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, जो लगभग 8,134 टन है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कोयला एक प्रमुख भूमिका निभाता है। देश का बिजली उत्पादन मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है और इसलिए कोयला भंडार की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने अपने कोयला भंडार को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई हैं ताकि आपात स्थिति में ये संसाधन उपलब्ध रहे। इसके अलावा अन्य खनिज भंडार जैसे तांबा, यूरेनियम और लौह अयस्क भी देश के औद्योगिक और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इन खनिजों का भंडारण और प्रबंधन देश की विकास योजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। रणनीतिक भंडारों की आवश्यकता इसलिए है
क्योंकि ये देश को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखता है। वैश्विक बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय देश को आत्मनिर्भर बने रहने के लिए इन भंडारों का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब वैश्विक स्तर पर तेल संकट होता है या बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तब रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इसी तरह जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे बाढ़ या सूखा, तब खाद्यान्न भंडार से लोगों की भूख मिटाई जा सकती है। साथ ही इन भंडारों के बिना सरकार और उद्योगों का संचालन भी असंभव हो जाता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन इन संसाधनों पर निर्भर करता है। आने वाले समय में भारत को अपने रणनीतिक भंडारों को और सुदृढ़ करना होगा। सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें पेट्रोलियम और खाद्यान्न भंडारों को और बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अक्षय ऊर्जा भंडारण की योजना भी महत्वपूर्ण है, जैसे सोलर और विंड एनर्जी का भंडारण। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे भविष्य के ऊर्जा स्रोतों के लिए भी रणनीतिक भंडारण की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही नई तकनीकों और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत है, ताकि भंडारों को आधुनिक और कुशल बनाया जा सके। भारत का अन्य देशों के साथ रणनीतिक समझौते भी इस दिशा में मददगार हो सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि भारत के रणनीतिक भंडार देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये भंडार हमें न केवल संकट की स्थिति में संबल प्रदान करते हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रखते हैं। भविष्य में जैसे जैसे वैश्विक संकट और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती जाएंगी, भारत को अपने भंडारों को और मजबूत करना होगा, ताकि हम किसी भी आपदा का सामना कर सकें और आत्मनिर्भर रह सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते रहें।